जय हिंद दोस्तों, मैं शुभाम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एचडी ड्रीम इंस्टीट्यूट में। आशा करता हूं कि आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो बिना किसी देर के चलते हैं अपने इतिहास के एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जहां से क्वेश्चन बनना एकदम से तय होता है। यहाँ से क्वेश्चन एक ना एक आपको देखने के लिए मिल ही जाएगा, वो चाहे रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, एसएससी हो या फिर कोई और अदर एग्जाम। यहाँ से क्वेश्चन एक आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। हम बात करने वाले हैं दोस्तों 1857 की क्रांति के बारे में। क्रांति के विषय में बात करें तो सबसे पहले उसमें जो ये 1857 की क्रांति हुई तो इसका रीजन क्या था, क्योंकि रीजन को सबसे पहले समझना हमें एकदम जरूरी हो जाता है। क्योंकि कुछ भी चीज पढ़ोगे या कुछ भी चीज प्रॉब्लम आई आपके लाइफ में, तो वो लाइफ में प्रॉब्लम क्यों आई, इसका कोई ना कोई एक रीजन होगा। तो इसी तरह से ये जो 1857 की क्रांति हुई तो ये क्यों हुई, इसका कोई तत्कालीन या कोई ना कोई तो कारण रहा होगा, ठीक है ना। तो कारण था भैया, बहुत सारे कारण थे, लेकिन तत्कालीन कारण कुछ और ही निकला, ठीक है ना, कुछ और ही बन गया। लेकिन सबसे पहला जो कारण था भैया वो थी सती प्रथा। भैया इंडियन लोगों को सती प्रथा खत्म करने का इतना अफसोस था कि अब क्या ही बोल दे। सती प्रथा खत्म हो गई, इसका इतना ज्यादा इंडियन को अफसोस था कि क्या ही बोलें अब, ठीक है ना। सती प्रथा जो नहीं जानता है कि सती प्रथा क्या होती है, तो सती प्रथा एक ऐसी प्रथा थी कि अगर किसी का हस्बैंड, किसी औरत का अगर हस्बैंड खत्म हो जाता है या एक्सपायर कर जाता है ना, तो उसको जब उसकी चिता जलाई जाती थी तो उसको भी साथ में जला दिया जाता था। यही थी भैया सती प्रथा। इसके बाद भैया बाल विवाह, बाल विवाह को शुरू बंद कर दिया गया। बाल विवाह पहले बहुत ज्यादा हुआ करता था, लेकिन क्या किया गया, बंद कर दिया गया। इससे भी यहाँ के भारत के लोग क्या हुए, भड़क गए। किससे, आपके बाल विवाह को क्यों खत्म किया गया, सती प्रथा को क्यों खत्म किया गया, और विधवा पुनर्विवाह, जो विधवा पुनर्विवाह है उसको लाया गया। तो भैया ये विधवा पुनर्विवाह क्या था, जब कभी पहले जो औरतें हुआ करती थी अगर विधवा हो जाया करती थी तो उसको ऐसा माना जाता था कि दोबारा उसकी शादी नहीं हो सकती है। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया कि विधवा का पुनर्विवाह करवाया जाने लगा। इससे भी बहुत ज्यादा अंग्रेजों से आक्रोशित रहा करते थे कौन, इंडियंस लोग, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा क्या बना, ईसाई धर्म का बढ़ावा। भैया इन लोग को, इंडियंस को लगता था कि भैया जो ये लोग हैं यहाँ से आए हैं इंग्लैंड से या फिर जहां से भी आए हैं, ब्रिटिश वाले जो हैं, तो अगर आए हैं तो ठीक है ना, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ईसाई धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं और हम लोग को क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। हमारे जो धर्म को है वो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। भैया ईसाई धर्म को बढ़ावा कैसे दिया जाता था, तो इंडियंस लड़कियों की शादी जो है तो वो करवाई जाती थी ईसाई लड़कों से। ईसाई लड़कों से क्या करवाई जाती थी, शादी करवाई जाती थी, ठीक है। तो इससे क्या होने लगा, ईसाई धर्म का बढ़ाव देखने के लिए मिला। फिर भैया मंदिर मस्जिद पर कर लेने लगे, पर नहीं होगा यहाँ पे कर होगा, ठीक है, कर लीजिएगा। यहाँ पे कर लेने लगे, मंदिर और मस्जिद पे क्या हो गया, कर लेना स्टार्ट कर दिया। किसने, अंग्रेजों ने यहाँ पे मंदिर और मस्जिद पे कर लेना शुरू कर दिया। और भैया फिर प्रेस, मीडिया, ठीक है ना, और इसके बाद डाक विभाग, ये दोनों भी स्टार्ट हो गए। तो इससे थोड़ा सा और ज्यादा सरलता आई, ठीक है। अब भैया 1853 में एक गन चला करती थी, जिस गन को बदल करके इन्होंने क्या कर दिया, एनफील्ड राइफल। भैया एनफील्ड राइफल की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो पहले की गन रहा करती थी तो उसमें बहुत ज्यादा लोड हो जाया करता था सैनिकों के लिए, क्योंकि बारूद अलग से लेना पड़ता था और गोलियां अलग से रखनी पड़ती थी। इसलिए क्या हो गया था कि बहुत ज्यादा वजन हो जाया करता था, सैनिकों को चलने में प्रॉब्लम होती थी। इसलिए उन्होंने बदल करके क्या कर दिया, पैटर्न इनफील्ड राइफल का उपयोग करने लगे। कब से, 1853 से। अब भैया जो ये गन थी तो यहाँ पे क्या करते थे, ये गन के अंदर क्या था, सुअर की चर्बी और किसकी चर्बी, गाय की चर्बी, दोनों मिलाई जाती थी, ठीक है ना। कैसी मिलाई जाती थी ये मैं अभी आपको बताता हूँ। थोड़ा छठवां कारण देख लीजिएगा। भैया छठवां कारण ये था, जमींदारी और पेंशन। भैया जो पेंशन मिला करती थी उसको क्या कर दिया, अंग्रेजों ने बंद कर दिया, और जमींदारी को भी अंग्रेजों ने धीरे धीरे बंद करना स्टार्ट कर दिया। इससे बौखलाए लोगों ने अब यहाँ पे 1853 में एक क्रांति होगी।
अब उस क्रांति को हम लोग सुनहरे अक्षरों में देखने के लिए हमको मिलती है कि 1857 की क्रांति। भैया 1857 क्रांति कहाँ से स्टार्ट हुई? 1853 से ही भैया। तो एनफील्ड राइफल जब बदली गई तो यहाँ पे जो इसकी गन का जो वो रहेगा बुलेट रहती थी, तो उसको क्या था कि जिस कवर के अंदर, जैसे मान लीजिए ये बुलेट का कवर है, ठीक है ना, ऊपर से कवर है, नीचे इसके अंदर क्या है, बुलेट रखी हुई है, ठीक है ना, बुलेट का कवर ऊपर है और नीचे क्या है, बुलेट रखी हुई है। तो क्या करना पड़ता था कि दांत से ऐसे खोलना पड़ता था और इसके बाद फिर गन में ऐसे लोड करना पड़ता था, फिर चलाना पड़ता था, ठीक है ना। तो भैया जो ये कवर था, ये जो कवर है ऊपर का, तो ये कवर किससे बना था? सुअर के और गाय के चर्बी से बना। अब ये बात किसको पता चल गई? सैनिक एक गया था घूमने यहाँ की फैक्ट्री में। कहाँ की उसकी ड्यूटी लगी हुई थी? कहाँ? उसी फैक्ट्री में ड्यूटी लगी थी। वो अंदर गलती से चला गया और वो देखता क्या है कि भैया यहाँ पे गाय मरी हुई है, गाय के साथ साथ सुअर मार के रखे हुए हैं, तो इससे हो क्या रहा है? तो वो अंदर जाता है और देखता है भैया कि अरे ओ माय गॉड, यहाँ पे तो सुअर और गाय की चर्बी से बुलेट की कवर बनाई जा रही है। उसने देखा और ये बात क्या हो गई, धीरे धीरे फैल गई और फैल गई। उसके बाद किसको पता चलता है? बैरकपुर में किसको पता चलता है भैया? मंगल पांडे जी को पता चलता है। किसको पता चलता है? मंगल पांडे जी को बैरकपुर में पता चलता है। अब जो बुलेट थी तो भैया किससे बनी हुई थी? गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी से। ये बात किसको धीरे से पता चल गई? मंगल पांडे जी को पता चली। और जब मंगल पांडे जी को पता चली तो उन्होंने जाकर के देखा फैक्ट्री के अंदर कि हाँ भैया ऐसा ऐसा तो है, एकदम सही बात है कि गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी से यहाँ पे क्या बनाई जा रही है? बुलेट की कवर बनाई जा रही है। बुलेट का क्या बनाया जा रहा है? कवर बनाया जा रहा है। ये बात मंगल पांडे जी ने देखी। और आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि गाय है तो हिंदू धर्म में उसे माँ के समान माना जाता है। और जो सुअर है तो सुअर मुस्लिम धर्म में उसको हराम माना जाता है, मतलब उसको एकदम से छूना मना होता है, सख्त मना होता है, ठीक है ना। तो मुस्लिम लोग गुस्सा हो गए कि भैया हमें सुअर की मांस क्यों खिलाई तो खिलाई क्यों? क्योंकि भैया जब ऐसे करके निकाल रहे हो कवर तो कहीं ना कहीं तो आपके मुंह में, जवान में तो छू ही रहा है, ठीक है ना। तो क्यों छुआई तुमने मेरे से? इस बात से मुस्लिम भी गुस्सा हो गए और यहाँ पे हमारे मंगल पांडे जी गुस्सा हुए और अपने जाके जनरल से पूछा, भैया ऐसा है, ये बताओ तुम कि तुमने मेरा धर्म नष्ट क्यों किया? तो वहां का जनरल था तो वो कहता है, मंगल पांडे, मैंने तुम्हारा धर्म नष्ट कहाँ किया है? तुम कैसी बात करता है? ऐसा बोला होगा, है ना। तो मंगल पांडे को गुस्सा आ गया कि तू ये बता, पहले ये सब तो छोड़, तू पहले ये बता कि जब तुझे पता है कि हिंदू धर्म में गाय को हम लोग मां मानते हैं, तो तुमने मुझे गाय का मांस खिला दिया, मेरा धर्म नष्ट कर दिया। पंडित आदमी को तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने पंडित आदमी के साथ? तो जनरल बोलता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, ये सब झूठ है, ठीक है ना। तो मंगल पांडे जी ने बोला कि ऐसा है बेटा कि हम देख करके आए हैं कि गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी से तुम्हारा ये जो बुलेट है ना, बुलेट का जो कवर है वो बनाया जा रहा है। तो ऐसा है कि अब तैयार हो जाओ तुम। ऐसे खोला कहा कि तुमने तो मेरा धर्म नष्ट करवा ही दिया है, तो अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसे खोला और लगाया और दे दिया अपने जनरल को। भैया वहां से क्या हुआ, उनका खत्म। जो वहां के मैनेजर थे, जो मेजर थे, उनका काम क्या हो गया, खत्म हो गया। वहीं पे मंगल पांडे ने उनको मार दिया। और 18 अप्रैल को, डेट याद रखिएगा, 18 अप्रैल 1857 को क्या हो गया? 18 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे जी को फांसी दे दी गई, ठीक है। मंगल पांडे जी को फांसी कब दी गई? 18 अप्रैल 1857।
इस बात को, ये बात जो है तो कहां पता चल गई? मेरठ में पता चली। कहां पता चली? मेरठ में। मेरठ में ये बात पता चलती है कि मंगल पांडे जी को तो फांसी दे दी गई है। मंगल पांडे जी को फांसी दे दी गई है, और साथ ही क्यों दी गई है फांसी, उसका रीजन क्या है? तो फांसी इसलिए दे दी गई कि उन्होंने विरोध किया था। किस चीज का विरोध किया? कि तुमने मुझे गाय की मांस क्यों खिलाया और सुअर की मांस क्यों खिलाई, इसलिए उनको फांसी दे दी गई। तो मेरठ के लोगों में बहुत ज्यादा क्या हुआ? गुस्सा हुआ। गुस्सा हुए मेरठ के लोग। और 10 मई 1857 को यहां पे क्या कर दिया गया? विद्रोह कर दिया गया। लेकिन इससे पहले भी जो है, तो अप्रैल के बाद जो बीच का दिन था, वहां पे पहले ही प्लान बन रहा था कि ऐसा है कि मंगल पांडे जी तो हम सबके लिए लड़े, हम सबकी तरफ से उन्हें गोली मारे, लेकिन मंगल पांडे जी को क्या हो गया? फांसी हो गई। तो हम लोग क्या करेंगे? इसका बदला लेंगे। इसका क्या करेंगे? बदला लेंगे। और हमें गाय की चर्बी खिलाई है और सुअर की चर्बी खिलाई है, तो इसका बदला तो लेना बनता है, ठीक है ना। तो ये लोग पहले ही प्लान बना रहे थे कि हम लोग 30 मई को, कब? 30 मई को 30 मई को हम लोग क्या करेंगे? सभी लोग विद्रोह कर देंगे। सभी लोग विद्रोह कर देंगे। ये बात किसको पता चल गई? ये बात पता चली अंग्रेजों को। जब अंग्रेजों को ये बात पता चलती है, तो जो सैनिक थे तो उनको क्या कर दिया गया? तितिर भितिर कर दिया गया। मान लीजिए यहां पे मैं बात करता हूं मध्य प्रदेश की। सबसे पहले बड़े बड़े ले लेते हैं। मध्य प्रदेश का एक सैनिक है, फिर यहां पे है यूपी का, उत्तर प्रदेश का सैनिक है, और यहां पे है भैया, मान लीजिए यहां पे केरल का सैनिक है, ठीक है ना। तो एमपी वाले सैनिकों को क्या किया गया? यूपी में शिफ्ट कर दिया गया। यूपी वालों को एमपी में शिफ्ट कर दिया गया, और कुछ लोगों को केरल में शिफ्ट कर दिया गया, और कुछ लोग यूपी में शिफ्ट कर दिए केरल से, और इसके बाद क्या कर दिया? एमपी में। एक समझाने का मेरा तरीका यह है कि भैया तितिर बितिर कर दिया गया, हटा दिया गया सैनिकों को, यहां वहां कर दिया गया, ताकि क्या हो जाए? इससे इनका संपर्क टूट जाए और 30 तारीख को बहुत बड़ा कोई ये लोग प्रॉब्लम क्रिएट ना कर पाए। तो ऐसा देखने के लिए मिला भी, क्योंकि पहले ही विद्रोह कर दिया गया। जब ऐसी प्रॉब्लम सिचुएशन आई तो 10 मई 1857 को मेरठ में इसका क्या हो गया? विद्रोह हो गया। अब भैया जब विद्रोह हो गया तो सब लोग परेड पे जा रहे थे। विद्रोह कैसे हुआ? परेड पे सब लोग जा रहे थे, और सबने क्या किया? अंग्रेजों को मारना शुरू कर दिया। गन वन लेके जा रहे थे, मानना शुरू कर दिया, ठीक है। यहां से क्या हुआ? 1857 क्रांति स्टार्ट हो गई। कब से स्टार्ट हुई? 10 मई 1857 को ये क्रांति स्टार्ट हो जाती, ठीक है ना। उसके पहले क्या हुआ? मंगल पांडे जी को फांसी हुई। 18 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे जी को क्या हो गई? फांसी हो गई, फांसी दे दी गई। और चलते हैं आगे। अब देखिए, अब तो लड़ाई स्टार्ट हो गई, ठीक है ना। विद्रोह तो कर दिया सैनिकों ने। भैया फिर क्या सोचा गया कि बहादुर शाह जफर जी जो हैं वो तो राजा पहले थे ही, तो क्या कर दिया जाए? सैनिकों ने सोचा कि इन्हें फिर से राजा बना देते हैं। तो बहादुर शाह जफर को राजा बनाया गया। और फिर दिल्ली से बकत खान कौन? बकत खान क्या करे? दिल्ली से नेतृत्व करने लगे। किसका? सेना का नेतृत्व करने लगे दिल्ली से अंग्रेजों को इन्होंने पीट पीट के भगाया। और फिर नाना साहेब जो हैं, नाना साहेब, इनकी जो पेंशन बंद कर दी गई थी, नाना साहेब की जो पेंशन बंद कर दी गई थी, तो इससे अंग्रेजों के ऊपर गुस्सा हो करके पटक पटक के नाना साहब के जो सैनिक थे, पटक पटक के कानपुर से
नेतृत्व कर रहे थे कौन? नाना साहब। ये पूछा जाता है कि कानपुर से 1857 क्रांति में किसने नेतृत्व किया था? तो भैया नाना साहेब जी ने किया था। किसने किया था? नाना साहेब जी ने किया था। कहाँ से? कानपुर से। ठीक है। फिर हजरत महल। हजरत महल उन्होंने कहा कि अच्छा तुमने मेरे शौहर को जेल के अंदर भिजवाया है बेटा अंग्रेजों, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हजरत महल ने अवध से, कहाँ से? अवध से नेतृत्व किया। और इसके बाद खान बहादुर खान, खान बहादुर खान भैया ये करने लगे कहाँ से? बरेली से। कहाँ से? बरेली से इन्होंने क्या किया? नेतृत्व किया। कुंवर सिंह, कुंवर सिंह जो थे इनकी जमींदारी छुड़ा ली थी अंग्रेजों ने, तो ये आरा बिहार से इन्होंने क्या किया? नेतृत्व करने लगे। किसका? सैनिकों का नेतृत्व करने लगे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार कि बकत खान जो दिल्ली से किसने नेतृत्व किया था? तो बकत खान ने किया था। और नाना साहब ने कहाँ से किया था? तो कानपुर से किया था। हजरत महल ने कहाँ से किया था? तो अवध से किया था। और खान बहादुर खान तो बरेली से किया था। और कुंवर सिंह कहाँ से किया था? आरा से। भैया ये सब तो लड़ गए, लेकिन लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे आई कि भैया धीरे धीरे करके इन्होंने खूब पीटा, खूब अंग्रेजों को एकदम इतना मारा, क्योंकि इनके पास ज्यादा गन वगैरह कुछ थी नहीं, तो पकड़ पकड़ के ले जाते थे कोने में और बूसे के ढेर में पटक पटक के इनको मारा करते थे। जो मूसर पा रहा है मूसर से, बेलन पा रहा है बेलन से, डंडा पा रहा है डंडा से, पत्थर पा गया तो पत्थर से ही उठा के पटक दिया। लेकिन क्या किया? अंग्रेजों को बेरहमी से मारा। अंग्रेजों को किसने? भारत वालों ने। अपनी सारी गुस्सा निकाली कि भैया सती प्रथा बंद करते हो। नाना साहब कहते हैं अच्छा मेरी पेंशन बंद कर दी। हजरत महल कहती हैं कि मेरे शौहर को ही बंद कर दिया, बुढ़ापे में मेरा एकमात्र सहारा था मेरा शौहर, उसको बंद कर दिया तुमने जेल के अंदर। तो भैया पटक पटक के क्या किया? पीटा इन्होंने। फिर यहाँ पे क्या होता है कि धीरे धीरे करके ये युद्ध जो है तो लंबा खिंचता है। लंबा खिंचने की वजह से क्या होता है? इनके पास गोला बम बारूद धीरे धीरे क्या हो जाता है? कम पड़ जाता है इंडियंस के पास। तो क्या हो जाता है यहाँ पे? ये लड़ाई क्या हो जाती है? विद्रोह को अच्छे तरीके से अंग्रेज लोग हैंडल करके क्या करते हैं? दबा देते हैं। और इसके बाद कुछ साल, कुछ क्या 90 से 100 साल के बीच में फिर से अंग्रेज हम लोग के ऊपर क्या करते हैं? शासन करना प्रारंभ कर देते हैं। तो भैया 1857 की क्रांति यही थी। आपको कैसी लगी क्लास? आपको क्लास कैसी लगी आप जरूर बताइएगा, क्योंकि क्लास लेने के लिए टाइम इतना नहीं बच पाता। ऑफलाइन क्लासेस रहती है, कम से कम 8 से 10 घंटे की मेरी ऑफलाइन क्लासेस रहा करती हैं, तो इतना समय नहीं मिलता कि मैं आपकी क्लास हर रोज ले सकूं। लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि जो पेपर से रिलेटेड हो, इतिहास हो, वो चाहे जीएस का कोई टॉपिक हो, मैं वहाँ यहाँ यूट्यूब पे आपके करवाऊं जरूर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।